नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 8, 9, 10 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देता हूं और उसको जो भी चैप्टर बताता हूं उसको एक्सप्लेन करता हूं, फॉर्मूलेज बताता हूं और आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस किया करिए। प्रैक्टिस डेली करने से ही मैथ्स आपका इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, इस बार वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ काम आ गया था मैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब से आप अपडेट रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू इक्वल इंटरवल पे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आज टॉपिक देख करके आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 8, 9 और 10 तीनों में यूज होता है और इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए मैं कंबाइन करके तीनों क्लास के लिए पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये फॉर्मूले जैसे हैं कि जो आप एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा काम देगा। अभी स्कूलिंग में तो काम देगा ये, बाद में अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं या कोई कंपटीशन देते हैं तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूलेज काम देंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, सॉलिड शेप के जितने भी फॉर्मूलेज हैं पहले उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है कि सॉलिड्स होता क्या है। पहले तो 2D TD फिगर पढ़े होंगे आप लोग, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल वो होता है जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ हो, और 3D क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर वो फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हो। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी 2D की, चलिए 2D की पहले बता देते हैं। ठीक है, 2D फिगर में हमारा क्या क्या आता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, स्क्वायर आता है। ठीक है, स्क्वायर आप सब लोग जानते होंगे कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक, पहला है क्या, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और सभी डिग्री, सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, प्लस डायगोनल जो होता है इसका इक्वल होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए स्क्वायर में सबसे पहले हमारा आता है क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, साइड हमारा क्या है, ये ए बी, बी सी, सी डी या डी ए। ठीक है, इसमें से किसी भी साइड की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, या फिर इसको अगर ए मानते हैं तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए। ठीक है, और यूनिट, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, इंसुलेशन में यूनिट बहुत काम की चीज होती है। अगर यूनिट आप नहीं लिखते हैं तो इस पे आपका 0.5 या 1 नंबर माइनस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरीमीटर और एरिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसा 2D फिगर होता है जिसके जो दो साइड, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है और ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर मतलब ये साइड ये इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये हमारा लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
क्या होता है L इंटू बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये जनरल है, क्लास 6 से भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले आपको पहले से पता होंगे। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। क्या हम लोग का नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल देखिए हमारे 3 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस पता है ना, आइसोसेलेस, स्केलन और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो। ठीक, आइसोसेलेस में क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल होता है। और स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको 2 फॉर्मूला दिया गया है ठीक ट्रायंगल्स निकालने के लिए। एक तो क्या है, देखिए हम बात करते हैं नॉर्मल ट्रायंगल की। ठीक है, ए बी सी। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, ये होता है बेस और ये हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर, पेरीमीटर का तो जिस कुछ ऐसे फिगर होते हैं जिसके पेरीमीटर में सिर्फ क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होगा इसका, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, फिर आता है एक हमारा नेक्स्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, इसको भी याद रखिएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा कि वैसा ट्रायंगल जिसमें हमारे तीनों साइड इक्वल हों, ए बी सी। ठीक है, ये भी ए हो, ये भी ए हो और ये भी ए। इसके लिए क्या है हमारा, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का और सिंपल ट्रायंगल के लिए एरिया निकालने का। ठीक है, पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये साइड और ये साइड, तीनों साइड को ऐड कर दीजिएगा, पेरीमीटर इसका निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसी में एक है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वो फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए ऐसा होता है, ए बी सी डी, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, और अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, क्या होगा, एल इंटू बी नहीं, बी एल इंटू एच होता है। ठीक है, एल इंटू एच होता है। एच क्या है हमारा, यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो यही हमारा एच होता है। ठीक है, ये हमारा एच हो गया। ठीक, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, जो रेक्टेंगल का होता है ये पैरेललोग्राम का भी होता है। ठीक है, एल इंटू बी कर लीजिए, ये ब्रेस मान लीजिए, उसको एच मान लीजिए। ठीक है, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, एक पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल। ट्रेपीजियम, देखिए ट्रेपीजियम कैसा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये साइड पैरेलल होता है, ठीक है, और ये साइड नॉन पैरेलल होता है। ठीक, तो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अगर पेरीमीटर पूछता है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम का क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल साइड आपका, और हाइट हमारा ये है। ठीक, ठीक है, इतना आ गया हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, नेक्स्ट रॉम्बस। रॉम्बस क्या होता है? स्क्वायर के जैसे होता है, इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक, चारों साइड इसके इक्वल होते हैं, ये और ये। ठीक है, ये होता है इसका डायगोनल। ठीक है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ रॉम्बस क्या है? एरिया 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, या फिर इसी मान लीजिए d1, ये हो गया d1 और ये d2। ठीक है, ये हो गया रॉम्बस। लगभग हम लोग सभी क्वाड्रिलेटरल को कवर कर लिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, हर जगह काम देता है। क्लास 6 से लेकर के 10 तक ये सारे फॉर्मूले काम देते हैं, प्लस कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन इसी सब फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, पूछा जाता है। तो एक बार याद कर लिए, एक बार याद कर लिए तो लाइफ टाइम के लिए छुट्टी। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या है? सर्कल ये हो गया हमारा सेंटर, सी मान लेते हैं। ठीक है, सर्कल में पहला आता है क्या हमारा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका? 2πr। r क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू याद रखिए 22/7 और 3.14 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर पाई की वैल्यू की 22/7 रखना है या 3.14 रखना है तो उस हिसाब से रखिएगा। अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो डायरेक्ट पाई की वैल्यू 22/7 ही रख करके कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr²। ठीक है, यूनिट स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पर यूनिट। ठीक है, चलिए लगभग ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सर्कल हो गया, बाकी जितने भी फिगर थे वो सारे कंप्लीट करा दिए। ये तो हो गया हमारा सारा क्या था? 2D था। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसकी? 3D की। 3D मतलब सॉलिड से। सॉलिड क्या होता है पहले तो ये बताइए। अगर आपसे कोई पूछ ही दिया कि सॉलिड क्या होता है तो क्या बताएंगे आप लोग? सॉलिड वो चीज या वो सब्सटेंस या वो मैटर, ठीक है,
जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कि जितना स्पेस या जितना एरिया या स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक। तो सॉलिड और वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये तीन चीजें हमको फाइंड करनी है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देख लिया, पैरेललोग्राम देखा, ट्रेपीजियम देखा, रोम्बस देखा, ट्रायंगल देखा, सर्कल देखा। ठीक है। इतने फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं 3D से पे सॉलिड में। ठीक है। सॉलिड में हमारा पहला क्या आता है, क्यूबाइड या क्यूब आता है। ठीक है। तो क्यूब क्या होता है या क्यूबाइड क्या होता है, पहले तो फिगर देखिए। ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं क्यूबाइड की। क्यूबाइड कैसा होता है क्यूबाइड? ठीक है। ये क्यूबाइड होता है, कुछ देखने में ऐसा ही लगेगा ये आपको। ठीक है। क्यूबाइड आप लोग बहुत कुछ देखे हैं, ओपन ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। ठीक है। घर में कोई बॉक्स हो गया, क्यूबाइड होता है। क्यूब में आप वो देखें, लूडो की जो डाइस होती है वो क्यूब होता है। ठीक है। तो ये सारे फिगर आप लोग देखे होंगे। तो क्यूबाइड में पहला हमें क्या निकालना होता है, क्यूबाइड में देखिए दो तरीके का होता है। एक होता है टीएसए। टीएसए की मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक। और एक होता है सीएसए। सीएसए मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक। फिर वॉल्यूम भी निकाला जाता है। वॉल्यूम मतलब कि ये क्यूब हमारा, ये क्यूबाइड कितना मैटर कंटेन कर सकता है। जैसे कि अगर इसमें हम पानी भरेंगे तो कितना पानी ये इसमें भरा जा सकता है, वही इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। या फिर अगर हमें इसे बनाना है तो कितना हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी, वो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है। या आपके घर में जो 4 वॉल है, ठीक है, सिर्फ 4 वॉल को अगर पेंट कराना हो तो 4 वॉल को पेंट कराने में कितना पैसा लगेगा, तो उसके लिए आप कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट के जितना पैसा का जरूरत है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो ये तो अभी तो काम देगा ही पढ़ाई में, बाद में आपको लाइफ में भी काम देगा। ठीक है। आपको घर में काम कराना है, कहीं काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए काम देता है। ठीक। आइए बात करते हैं इसकी। इसमें पहला हमारा क्या आता है, टीएसए। ठीक है। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। टीएसए क्या होता है, इसमें ये हमारा होता है लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट होता है। ठीक है। तो टीएसए क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक। सीएसए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। वॉल्यूम क्या होगा इसका, L इंटू B इंटू H। ठीक है। डायगोनल्स, डायगोनल्स इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूबाइड का। यूनिट लिखना मत भूलिएगा भाई, स्क्वायर यूनिट, इसमें भी स्क्वायर यूनिट। ठीक है। इसमें क्यूबिक यूनिट और यहाँ पर यूनिट। ठीक। तो ये हो गया हमारा क्यूबाइड का। अब बात करेंगे किसकी, क्यूब की। ठीक है। क्यूब क्यूब में क्या होता है कि सभी साइड, ठीक है, सभी 6 फेसेस जो होते हैं इसके, 6 फेसेस का मेजरमेंट इक्वल होता है। लेंथ भी इसका ए होगा, हाइट भी ए होगा और ब्रेथ भी ए होता है। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया आता है पहले तो, या चलिए हाँ कर्व सरफेस एरिया ही बता देते हैं। सीएसए क्या होगा इसका, कितने 4 वॉल निकालना है, एक इधर का 2, ठीक है, ये 1 पीछे का 2, ये 3 और ये 4, 4 साइड का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू
साइड का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर यूनिट। टीएस से टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। जब 6 फेस का निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई, 4 फेस का निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ए इंटू ए क्यूबिक यूनिट, ठीक है। ये क्या है साइड ही है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइड का क्यूब, ठीक। तो क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। क्यूब पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कितना सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला पहले एक जगह कहीं लिख लीजिएगा, सारा लिखने के बाद इसको याद करने की कोशिश करिए। अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए मेंसुरेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। और मेंसुरेशन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह +6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9 में हो या 10th में, किसी भी क्लास में हो, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले याद करिए, सबसे जरूरी काम है फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या बता दिया, क्यूब, क्यूबाइड, सॉलिड भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में आप लोग देखेंगे बहुत सारा, ठीक। सिलेंडर भी देखे हैं, सिलेंडर कैसा होता है, आपके घर में सिलेंडर होगा, ठीक है, या केन का जो बॉटल आता है वो सिलेंडर होता है। सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर कैसा होता है देखिए, ठीक है। सिलेंडर ये इसका क्या होगा रेडियस और ये हाइट, इसको हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब रेडियस से इसकी हाइट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या आता है हमारा, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सी एस से ही निकालते हैं, ठीक। सी एस से कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन रहेगी, एच की वैल्यू गिवन रहेगी, 2 पाई आर एच की वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब होता क्या है, आपको इस बेस का टॉप का और बेस का एरिया कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें इसका सर्कुलर जो सरफेस होता है उसका एरिया कैलकुलेट करना होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा 2 पाई आर एच कर्व का प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या किया हमने, कर्व का सरफेस, इसमें टॉप का और बॉटम का एरिया ऐड कर दिया। इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 पाई आर निकाल लिए कॉमन, बच क्या गया हमारे पास आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आता है क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्यूबिक यूनिट, और इसका स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए इतना हो गया। इसी में एक आता है हमारा हॉलो सिलेंडर भी, ठीक है। हॉलो सिलेंडर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हॉलो सिलेंडर में हमें क्या करना होता है, इसी में क्या दे देगा हॉलो सिलेंडर में, देखिए हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, ठीक है, मतलब कि बीच से खाली हो, ठीक, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर हो गई, मतलब कि आपको कभी कभी पूछ देगा इस थिकनेस में वॉल्यूम टोटल कितना लग रहा है हमारा, ठीक है, या इंटीरियर और आउटर का मिलाकर टोटल सरफेस एरिया कितना हो रहा है, ठीक। उसमें हमें बस इसी फॉर्मूले को अगर याद रखें तो थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, ठीक है। देखिए कैसे, ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, इसको स्मॉल आर ले लीजिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ आउटर तक का इसको कैपिटल आर ले लीजिए, ठीक है। स्मॉल मतलब ये रेडियस छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस और ये बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। इसी में हमें बस थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। जहाँ जहाँ पे आर है
ठीक, वहां पे हम क्या करेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर देंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया देखिए क्या था, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई, ठीक है, आर था, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, फिर ब्रैकेट में आर प्लस एच था, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। ठीक है, वॉल्यूम क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर एच था ना, इसी में आर की जगह हम क्या रख देंगे, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, क्या है ये, हॉलो सिलेंडर का। ठीक, तो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोन। ठीक है, कौन देखे हैं आप लोग, जोकर की टोपी, या पहले के समय में जो टेंट लगता था, ठीक है, वो भी कैसा होता था, कॉनिकल शेप का ही होता था। ठीक, ये होता है हमारा एच। ठीक है, कोन हो गया ये। तो कोन में पहले आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये बेस नहीं होगा, सिर्फ ये इतने शेप का हमें एरिया निकालना है। तो इसका क्या होता है वैल्यू, पाई आर एल होता है। एल हमारा ये साइड है, स्लेंट हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, एल क्या है हमारा, एल स्लेंट हाइट है, क्वेश्चन में स्लेंट हाइट करके दिया रहता है। ठीक है, स्लेंट हाइट, और एच क्या है, हाइट, और आर रेडियस। ठीक है, तो पाई आर एल, टीएस से क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया, बोलिए बोलिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, जैसे हम लोग सिलेंडर में निकाले थे, ठीक उसी तरीके से इसमें भी निकालेंगे। तो ये कर्व सरफेस एरिया, इसी में हम लोग बेस का एरिया ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा हमारा, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये भी स्क्वायर यूनिट, और ये क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, कभी कभी सिर्फ आपको हाइट दे देगा, ठीक है, और फॉर्मूला में आपको पूछ देगा कर्व सरफेस एरिया बताइए, या स्लेंट हाइट दे दिया, आपसे पूछेगा अगर कि ये बताइए कितना होगा वॉल्यूम, तो इसके लिए आपको एल गिवन है तो एच कैलकुलेट करना होगा, एच गिवन है तो एल कैलकुलेट करना होगा। तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, स्लेंट हाइट कैसे निकाला जाता है, या एच कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एल स्लेंट हाइट, ठीक है, स्लेंट हाइट, ठीक है, या फिर एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोण। ठीक, कोण हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या, लास्ट इसमें एक दो टॉपिक और बचता है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर।
स्फीयर, ठीक है, सॉलिड। बॉल देखें आप लोग, बॉल क्रिकेट बॉल होगी, कॉस्को की बॉल होगी, या पहले जो आते थे कंचे आते थे, कांच की गोलियां आती थी, वो सॉलिड हो गई। तो इन सबका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर में क्या है? स्फीयर में हमारा कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। स्फीयर में सिर्फ टीएसए होता है, या टोटल सरफेस एरिया ही हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद हेमिस्फीयर, देखिए हम लोग इसमें कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा हमारा सॉलिड है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें टॉप है बॉटम है तो कुछ इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। जब भी होगा तो स्फीयर सॉलिड को ही बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल जो सरफेस एरिया इसका है कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और वॉल्यूम इसका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट, ठीक है। फिर आता है इसी में हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर कैसा होगा, ये होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हो गया हमारा आर। हेमिस्फीयर में ठीक, इसमें पहले क्या आता है हमारा? हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हमें सिर्फ इतने का एरिया निकालना होता है, ये डायमीटर छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका CS से कितना हो जाएगा? 2 पाई, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। सेकंड आता है इसका TS से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमारा ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। और इधर दोनों क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए लगभग हमने सारे फॉर्मूले कवर कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन फॉर्मूलों को लर्न करना है, ठीक है, जिस भी क्लास में हुआ, ठीक है। हर क्लास के लिए मैं फॉर्मूले दे दी हूँ, ये फॉर्मूले आपको क्लास 10 तक काम देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले पहले याद करिए, नहीं याद होता है तो एक जगह लिख करके जहाँ पे आप स्टडी करते हो सामने चिपका लीजिए, ठीक है। बार बार इसको देखिए, टाइम लगता है लेकिन याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। और लर्न करने के बाद इससे रिलेटेड, इससे बेस्ड, इसके पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन करते करते भी फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें दी हुई हैं फॉर्मूले में कभी एरिया दे देगा तो आपको लेंथ पूछ देगा, ब्रेथ हाइट गिवन रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, वो मैं जब क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या है कि फार्मूला याद करना है, और फार्मूला पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद करते हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फार्मूला याद करिए, और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी तक के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है, आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे और इसको अप्लाई करना सीखेंगे, अपने से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। नहीं आता है, जो क्वेश्चन में डाउट होता है वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट करिए, उसको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया या व्यूज़ किया है, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का, ठीक है। और आप ही लोगों के लिए वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग इससे कुछ सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।